स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। जितने भी स्टूडेंट नए हैं जो KVS एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। ये जो मैं गलतियां बता रहा हूँ जो बच्चे अक्सर एग्ज़ाम में करते हैं, हमने भी अब एग्ज़ाम दिया था तो हमने भी करी थी ये गलतियाँ, और आप में से सब स्टूडेंट इन गलतियों को करते हो। 100 नंबर की तैयारी आप लोग करके जाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाते हो, लेकिन उतने नंबर नहीं आते। 100 नंबर की तैयारी करके जा रहे हो, 80 90 95 नंबर आपके आते हैं। और बस ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर आप 100 नंबर की तैयारी करके जा रहे हो तो आपको 110 नंबर ही आएंगे, 10 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये 5 गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं, आपको ध्यान में रखना है और ये गलतियां नहीं करनी है। एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 पॉइंट्स में मैंने इनको लिखा है, आप पॉइंट्स की हेडिंग डाल लीजिएगा नोटबुक में और हेडिंग के सामने लिखिएगा, ठीक है। देखिए, रिवीजन में एक सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आपने कोई सब्जेक्ट पूरा क्लियर कर लिया, आपकी इंग्लिश या हिंदी कोई सब्जेक्ट अच्छा है, आपने वो पूरा पढ़ लिया, आपने वो छोड़ दिया। ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पर बच्चे दिखाते हैं, पूरा तैयारी करके भी। अब आपने पूरा इंग्लिश का सिलेबस पढ़ लिया तो पूरा इंग्लिश का सिलेबस के जो 10 क्वेश्चन आएंगे तो पूरे 10 क्वेश्चन आप करके आओगे, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ गलतियां भी करके आते हैं। तो कुछ बच्चे 8 करे आते हैं, कुछ बच्चे 10 में से 9 क्वेश्चन सही कर देते हैं। कुछ बच्चों की तैयारी भी अच्छी होती है, फिर भी 10 में से 6 या फिर 5 नंबर के कर पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिवीजन में आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग रेगुलर रिवीजन नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है मेरा अच्छा है, मैंने इसको पढ़ लिया है। अब जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन नहीं करोगे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ये तो मेरा टॉपिक या ये जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मुझे सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा रेगुलर रिवीजन करना रहता है उसका। रेगुलर रिवीजन जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा, जितना ज़्यादा कम रिवीजन आप करोगे, उतना जल्दी दिमाग से कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं। ऐसा तो नहीं है KVS के एग्जाम में कि जो आपने पढ़ा है सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन को घुमा के भी तो दे सकता है। तो ये गलती मत करना। ये कोई CTET का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम KVS का एग्ज़ाम है और जॉब दिलाने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना। रेगुलर रिवीजन करते रहना। जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो आपको रेगुलर रिवीजन करना ही करना है। ये आप ध्यान रखना बात को, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने अपने जो पुराने टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, पढ़े नहीं हैं, उनको फट से आप रिवीजन करिए, ठीक है। नए के चक्कर में मत भगिए, पुराने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करिए, उनको अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी पहली गलती तो आप लोग ये करते हो, रिवीजन नहीं करते हो, प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हो। उनका रिवीजन करते हो जो नए नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो, उनका रिवीजन नहीं करना है। जो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है आपका, उसका भी रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए दूसरी सबसे बड़ी गलती बता देता हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक्स से पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे बुक्स में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नोट्स बनाते नहीं हैं अपने, और उनको लगता है कि जैसे नोट्स बना रहे हैं तो वो ज़्यादा मेहनत हो जाती है वहाँ पे, नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना। तो ये नहीं करना है आपको, ये गलती कभी नहीं करनी है। नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले तो नोट्स बनाने हैं। जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, जैसे अब जो टाइम है मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब आप लोग उन नोट्स में से शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप लोग क्या करेंगे, उन नोट्स में से शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब ये कोई टाइम बुक से रिवीजन करने का थोड़ी है, अब ये जो टाइम है वो नोट्स से रिवीजन करने का थोड़ी है। अब ये जो टाइम है वो शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करने का है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, परचेज करे हैं, बुक्स पढ़ी, उसमें से भी शॉर्ट कर दीजिए बिल्कुल उसको, एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में। नोट्स में से भी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन करिए, उनका रिवीजन करके जाना। कोई छोटा सिलेबस नहीं है KVS एग्जाम का, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा काम करना है आपको, नोट्स पर फोकस करना है जो आपने पहले से बना रखे होंगे। अब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उनमें से ही, जैसे आप अच्छे से कम टाइम में रिवीजन कर पाएँ। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, नोट्स में से या बुक्स में से रिवीजन करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है किस में से, शॉर्ट नोट्स में से, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कोई उन्होंने टॉपिक पढ़ लिया, बड़े अच्छे से टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, हमेशा टॉपिक तभी क्लियर होता है जब उस छोटे से टॉपिक से आप 10-12 क्वेश्चन नहीं कर लेते। उस टॉपिक से MCQ करना बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी टॉपिक हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, उस टॉपिक के MCQ करना बहुत ज़रूरी है।
एक चैप्टर में 10 टॉपिक होते हैं, 10 के 10 टॉपिक में से एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन भी रिवीजन करोगे तो 100 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 100 क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तब टॉपिक क्लियर होता है। हमेशा टॉपिक पढ़ के टॉपिक क्लियर नहीं होता है। टॉपिक क्लियर होता है उसके MCQ करके उस टॉपिक के, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके MCQ कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, सबके MCQ पढ़िए, बुक्स लेके आइए, टॉपिक वाइज MCQ होते हैं बहुत सारी बुक्स में, उन सारे टॉपिक्स को MCQ को पढ़िए, ठीक है। सबसे इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग जो भी टॉपिक होते हैं, जैसे एग्जाम में पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कोई क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा है, लेंथी है, और उसके ऑप्शन भी लेंथी हैं, या फिर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है, एक हिंदी इंग्लिश में आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन को क्या करते हैं बच्चे, जैसे ही एग्जाम में आता है तो सबसे पहले करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, टाइम नहीं देना है। 5 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, उसको पूरा पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। जब तक वो समझ में नहीं आएगा पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, तब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, गलत कर दोगे। तो उसको सबसे बाद के लिए छोड़ दो, हिंदी में आया, इंग्लिश में आया, किसी में भी आया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दो, सबसे लास्ट में करना, पूरा एग्जाम हो जाए जब, पूरा सारे 150 क्वेश्चन को कवर कर लो, उसके बाद करना इनको। टाइम नहीं देना है। इसमें गलती सबसे बड़ी ये करते हो आप लोग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने लग जाते हो, तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में इंटरेस्ट आने लग जाता है आपको, आप पढ़ने लग जाते हो, अरे बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में तो हमने वहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, ये तो करंट वाला टॉपिक है जो हमने न्यूज़ में देखा था। तो उसके इंटरेस्ट आपको उसमें आता है, तो उसको आप पढ़ने लग जाते हो, तो उसमें टाइम निकल जाता है, आपको पता नहीं लगता। तो ये गलती कभी नहीं करनी है, उसको सबसे लास्ट में ही करना है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, जो भी चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लग रहा है, उसको छोड़ दो, ठीक है। सबसे बड़ी गलती, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। एक और सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता देता हूँ, स्पीड से क्वेश्चन को करना। बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, जल्दी जल्दी मत पढ़िए क्वेश्चन को, ऑप्शन को जल्दी जल्दी मत पढ़िए, आराम से पढ़िए। क्यों आराम से पढ़े भाई? आराम से क्यों पढ़ना है? आपने तैयारी नहीं करी है क्या? आपने रिवीजन नहीं किया है क्या? आपकी तैयारी कब मानी जाती है? जब आपने टॉपिक पढ़ा हो, फिर उसका रिवीजन किया हो, फिर उसका 2-3 बार और रिवीजन किया हो। एक टॉपिक को 5 बार पढ़ के आए हो आप, उसमें भी आप टाइम ले रहे हो, बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ने हो। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन घुमा के थोड़ी देगा एग्जाम में, हर क्वेश्चन थोड़ी आपका पेडागोजिकल आ जाएगा। आपको स्पीड में ही करना है, टाइम नहीं होगा। लास्ट में 10 मिनट बचा लेना बेशक टाइम बाद में, और 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन को रीड कर लेना, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आपने कुछ गलत करेंगे तो वो भी सही कर दोगे। 5-6 नंबर तो वहाँ आपके बढ़ जाएंगे अगर आपने टाइम बचा लिया और फिर दोबारा से पढ़ना शुरू किया, या फिर दोबारा से टाइम देना शुरू किया, अच्छे से समझ में आया। तो जितना ज़्यादा टाइम आप दोगे क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेसी आपकी आएगी। तो एक्यूरेसी के साथ करना है, ऐसा नहीं है। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ, नहीं है। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देना है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो टॉपिक समझ में नहीं आया, उसको छोड़ देना है, बाद में दोबारा से पढ़ना है, टाइम मिले जब, ठीक है। तो ये गलतियाँ कभी मत करना। सबसे पहले दो जो मेरे पॉइंट्स हैं उनको बता देता हूँ एक लाइन में, कि जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे उनका रिवीजन करना है। नोट्स में से, बुक्स में से नहीं करना है रिवीजन, शॉर्ट नोट्स में से करना है। और हर जो टॉपिक पढ़ोगे उसकी MCQ ज़रूर कर लेना। जो भी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हों, एग्जाम में क्वेश्चन हो, उसको छोड़ देना, बाद में करना, और स्पीड से क्वेश्चन करना, ठीक है। तो ये गलतियां मत करना, इनको फॉलो करना। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर ही आएंगे, 10 नंबर एक्स्ट्रा ही आएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मुझे लगा, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ कभी मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मैंने भी करी हैं, तो आप इन गलतियों से बचना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, KVS के एग्ज़ाम अच्छे से दो और सब लोग पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बताना अगली वीडियो KVS पर किस टॉपिक से मैं आपके लिए बनाऊं, वो भी बता देना, ठीक है। बहुत जल्दी अगली वीडियो भी आएगी, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।